दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव के बयान कि अगर मुसलमान भाइयों के ऊपर कोई बुरी नजर रखता है या उनके बारे में कोई बुरा सोचता है तो ईंट से ईंट बजा देगी आरजेडी और ईंट से ईंट बजा देंगे उसका तेजस्वी यादव। भाई, इस बयान के पीछे जो कहानी है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। दरअसल एक घटना अररिया की है और अररिया में जिस तरह से संवाद संप्रेषण किया सांसद महोदय ने और उसके बाद कोई जो वीडियो लेने वाला वीडियो को एडिट करके कहा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि वीडियो को एडिट करने के बाद इसे प्रसारित किया गया है, जिसमें मूल जो तत्व है, जो सांसद महोदय यानी जो प्रदीप कुमार सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू को हिंदू बनकर रहना होगा, यानी सारे हिंदुओं को एकत्र होने की जरूरत है और एकत्र होकर अपने ही बिरादरी में, अपने ही लोगों में शादी विवाह करने की जरूरत है। लेकिन इस वीडियो को एडिट किया गया और एडिट करने के बाद इसे चलाया गया और उसमें यह कहा गया कि भाई अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। कहानी जो भी हो, लेकिन इस पर बवाल तो मचा ही है। बवाल इसलिए भी मचा है कि भाई कौमी एकता की बात हो रही है, गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है, हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है। ये जो रिश्ता है हिंदू और मुसलमानों का, ये एक ऐसा रिश्ता है, एक इस तरह का बंधन है जिसे अगर हम सौहार्द के रूप में देखते हैं तो बड़ा फलता फूलता है और एक खबर सी बन जाती है। लेकिन जहां भी कुछ इस तरह के पेच वाले जो बयान आते हैं तो वहां पर ये रिश्ता जो है, यानी जो रिलेशन है, वो दम घुटने लगता है इसका। और यही वजह है कि इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आ गई है। तो भाई, तेजस्वी यादव का बयान तो आपने सुना ही होगा। अब हम आपको सुनाते हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी क्या कह रहे हैं उस बयान के ऊपर कि ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आपको दिलीप जायसवाल की बात, डॉक्टर दिलीप जायसवाल की बात सुनाते हैं, जरा सुनिए। सभी जिम्मेवार लोगों का फर्ज है, मीडिया से लेके नेता से लेके आम जनता का, कि देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और 140 करोड़ देश की जनता का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। अररिया की घटना जो है, सही बातों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने नहीं रखा गया, जिस कारण लोगों में रोष आया। अररिया के सांसद का अगर पूरा वीडियो फुटेज देखेंगे, उन्होंने कहा है कि हिंदू को जात पात में नहीं बंटना, अररिया में अगर रहना है तो सभी हिंदू को एक बनकर रहना चाहिए। लेकिन उसी को दूसरे तरीके से परोसा गया। अंतिम दो लाइन को मीडिया के कुछ आजकल बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह चले, आप लोग उसमें नहीं, दिखा दिया कि अररिया में रहोगे तो हिंदू बनना होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू बनना होगा यानी हिंदू बन के सबको रहना होगा जो हिंदू की अलग अलग जाति है। उसके बाद भी उन्होंने एक लाइन कहा कि आपस में हिंदू में सबको शादी ब्याह करना पड़ेगा, यानी सब लोग एक बन के रहो। समाज में क्या है कि बहुत तरह के लोग, मीडिया में भी बहुत तरह के लोग हैं, नेता में भी बहुत तरह के लोग हैं, जिनको इन सब और इस तरह की बातों में हर वक्त घी डालकर आग फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी दल का। इसीलिए अररिया की घटना अफवाह की घटना है और लोगों को इस तरह के बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सब जगह राजनीतिक दुकानदारी करने की आवश्यकता नहीं। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। हम मुस्लिम के लिए हैं, हम हिंदू के लिए हैं। बंद करो भाई ये नाटक। कहा हिंदू मुस्लिम के लिए रहते हो, देश के लिए रहो ना।
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सारा चीज तो देश से हमको मिल रहा है, हमारा क्या फर्ज है इस देश के अंदर एक प्यार का माहौल बना रहे, यही सभी नेताओं का काम। प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं कि इस कौम पर कुछ होगा तो मैं देखूंगा। अरे सभी कौम पर कुछ भी होगा तुम देखोगे, ये बात बोलो ना। इस देश के किसी भी जनता पर कुछ भी होगा तो हम साथ हैं। तो इस तरह की बातें हैं। खैर चलिए, और न्यूज के लिए ये सब ठीक। सुन लिया आपने, इनका कहना है कि नेता जो है उसका ये काम नहीं होता है। सौहार्द बिगाड़ने के लिए लोग जनप्रतिनिधि नहीं बनते हैं, सौहार्द बनाने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं और सदन में जाकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थिति क्या है वो स्पष्ट है और सामने है, लेकिन जिस तरह के बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं दोनों कौमों के ऊपर, यह निश्चित तौर पर सौहार्द बिगाड़ने की बात हो रही है। अगर इस वीडियो में यह सत्यता है तब, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि जो अररिया के क्षेत्र के जो मुस्लिम समुदाय है वो काफी आक्रोशित है, चिंतनशील है और ऐसे ही व्यवस्था को लेकर काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इस बयान को कितना गंभीरता से लोग लेते हैं, और खास करके विपक्षियों की अगर बात करें तो विपक्षी जो हैं इनके बयान को कितना गंभीरता से आत्मसात करते हैं और कितना सौहार्द बनाने में इनका हस्तक्षेप होता है। हमें इसका भी इंतजार होगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।